हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा, जो कि 10 और 11 फरवरी 2024 को संपन्न हुई है। इसको लेकर के ढेर सारे गार्जियंस, बच्चे सभी परेशान हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, वेरिफिकेशन कब होगा, मेरिट क्या रहेगी और वेरिफिकेशन में हमें क्या-क्या सावधानी बरतनी है। तो इसके संदर्भ में मैं आपको वन बाय वन चीज़ें बताऊँगा, जिन्हें आप विस्तार पूर्वक सुन कर के समझ पाएँगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, रिजल्ट कब आएगा। सबसे पहले मैं बता दूँ, विद्या ज्ञान मुख्य परीक्षा का रिजल्ट नहीं आता है। ये प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा का तो रिजल्ट आता है कि कौन से बच्चे मुख्य परीक्षा देंगे, लेकिन किन बच्चों का सिलेक्शन मुख्य परीक्षा के बाद हुआ है, इसके बारे में कोई भी रिजल्ट विद्या ज्ञान स्कूल जारी नहीं करता है। दूसरी बात आती कि इसकी मेरिट क्या रहेगी। देखिए, प्रत्येक वर्ष मेरिट अलग-अलग रहती है। विद्या ज्ञान में भले ही 400 सीटें हों, लेकिन इनको जो योग्य बच्चे लेने रहते हैं, उनकी ये एक मेरिट निर्धारित कर लेते हैं, उसके बाद ही उन बच्चों को बुलाते हैं। लेकिन आम तौर पे ऐसा देखा गया है, विगत कई वर्षों के रिजल्ट को अगर देखें, जो बच्चे सेलेक्टेड हुए हैं, उनसे जब बात होती है, तो लड़कियां कम से कम 70% और लड़के लगभग 80% जो मार्क्स पाते हैं। यानी आपका 100 नंबर का पेपर था, जिसके 80 लड़कों के सही हैं और 70 से अधिक लड़कियों के सही हैं, उन्हें 100% वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल माना जाता है और उन्हीं का सिलेक्शन होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि मेरिट आप समझ गए क्या है, रिजल्ट इसका आने वाला नहीं है। वेरिफिकेशन कब होगा? जो परीक्षा आपकी थी वो 10 और 11 फरवरी को संपन्न हो चुकी है, तो मान के चलिए कम से कम 15 से 18 दिन, 20 दिन का समय इसमें लगेगा। 15 और 18 का मतलब आप 10 के बाद अगर देखोगे, तो आप ये समझ सकते हो कि मार्च का जो पहला सप्ताह होगा, उस तक आपके यहाँ घरों में वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। बहुत से बच्चे कह रहे हैं, मुझे यही नहीं पता कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ, तो मेरे घर वेरिफिकेशन टीम कैसे आएगी। तो जिन बच्चों का हुआ है, उनके घर में फ़ोन भी आएगा और पूरे प्रदेश में कई टीमें भ्रमण करने जाती हैं, जिससे जिस भी आपके ज़िले में जाती हैं, वहाँ से बच्चों के कॉल्स आते हैं। उसके माध्यम से हम सब आप लोगों को अवगत भी कराते रहते हैं किस ज़िले में कब टीम जा रही है। चूँकि आप सब लोग समझते हो, नियर बाय जो भी ज़िले होते हैं, वहाँ पर वन बाय वन करके टीम आपके घर जाती है। और अगर आपका पेपर अच्छा हुआ, तो आप 100% मानिए कि आपके घर का वेरिफिकेशन अवश्य होगा। अब बात कर लेते हैं कि गलतियाँ क्या ना करें। सबसे पहली बात कि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, उसकी बिल्कुल आप सही जानकारी दें। जो आपका पृष्ठभूमि है, जहाँ आपका घर है, वो आप किसी दूसरे का घर दिखाने की कोशिश ना करें। आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, उनको आप वो देखेंगे, उन्हें आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप उनसे कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते। जब भी वो आपके घर आते हैं, आने से पहले कम से कम वो 3-4 लोगों से, आपके गाँव के पास पड़ोस से एक जानकारी कलेक्ट करते हैं। उस जानकारी के कलेक्टर को वो, ये समझिए, आपको वेरीफाई करते हैं। इसके साथ जो आपने फॉर्म भरा था, वो पूरा फॉर्म आपके लेकर के आते हैं और उसमें वो अपना टिक करते रहते हैं। अगर आप उसमें उन्हें कुछ कम या ज़्यादा बताते हो, या कोई भी बच्चा बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है, कि पता चला उन्होंने बहुत कम पूछा और वो बच्चा 10 से 20 सेंटेंस इंग्लिश में ही बात करता, तो वो समझ जाते हैं कि बच्चा निश्चित तौर पे कहीं न कहीं इंग्लिश मीडियम का पढ़ा है। और उनका जो गाँव वालों ने बताया रहता है कि नहीं, बच्चा इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहा है, फला स्कूल है, तो वो आपकी बात वहाँ से ज़्यादा आपसे बहस नहीं करेंगे, सीधा स्कूल जाएँगे और स्कूल से आपका सारा चिट्ठा जो है वहाँ से निकाल लेंगे। भले ही वहाँ का कॉलेज कहे, स्कूल कहे कि हाँ, यहाँ पर बच्चा नहीं पढ़ता, क्योंकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों में फ़र्क बिल्कुल दिख जाता है। दूसरी चीज़ मैं आपसे बता दूँ, जितने वो प्रश्न पूछे आप उन्हीं के आंसर दें। अनावश्यक उनसे किसी भी प्रकार की जो है प्रलोभन ना दें, क्योंकि इससे उनका जो है मूड खराब होता है और वो ये समझ जाते हैं कि इसके अंदर कोई न कोई कमी है, इस वजह से ये लोग ऐसा कर रहे हैं। चूँकि वही वेरिफिकेशन नहीं करते, सेकंड लेयर में लोग ऐसा बताते हैं। कई बार ऐसा हुआ भी है कि एक प्राथमिक
जो है वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद एक सेकंड लेयर का भी वेरिफिकेशन होता है, जिसमें वो लोग घर में तो नहीं आते लेकिन बाहर बाहर वेरिफिकेशन करके चले जाते हैं। तो कुल मिला के छोटी सी जानकारी थी जो कि हमने आपको शेयर किया। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसे ही रिजल्ट आता है, जैसे ही वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, मैं पुनः एक वीडियो बनाऊंगा और आपको पर डे हमारे यूट्यूब के माध्यम से या फिर ग्रुप के माध्यम से आपको ये पता जरूर चलेगा कि टीम इस समय कहाँ है। जय हिंद, वंदे मातरम।